दोस्तों सर्दी के दिनों में अगर आपने ये 12 काम कर लिया तो आपकी बाइक कभी भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। एक किक में जब बाइक को स्टार्ट करेंगे तो अच्छी रेस मिलेगी और फौरन बाइक पिकअप में आ जाएगी। दोस्तों बताना चाहेंगे कि ऐसे कौन-कौन से 12 काम हमें करना चाहिए अपने बाइक्स में जो कि सर्दी के दिनों में स्टार्टिंग प्रॉब्लम ना ले और इसके साथ ही ये सिर्फ सर्दी के दिनों के लिए ही नहीं, सर्दी के बाद भी आपकी बाइक बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगी, इतना काम अगर आप करवाते हैं। सर्दी के दिनों में जब भी बाइक को स्टार्ट करते हैं तो जल्दी से रेस लेता ही नहीं है और थोड़ा टाइम लग जाता है एक्सीलरेटर देने में और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें चॉक लगाना पड़ जाता है। बगैर चॉक लगाए हम बाइक को स्टार्ट कर ही नहीं पाते हैं। और जितना जानकारी हम गाइस देने जा रहे हैं आप सभी को, बगैर चॉक लगाए भी आप अपनी बाइक को बहुत ही आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर आज ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफ़िकेशन को भी ऑन रखिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन-कौन से 12 काम करना चाहिए, जिसमें कि आपकी बाइक सर्दी के दिनों में भी एक किक में स्टार्ट हो जाएगी और इसके साथ ही जो भी परेशानी आती है आगे चल के वो भी सब खत्म हो जाएगी। जी देखिए, सबसे पहले बारी आती है स्पार्क प्लग की। मोटरसाइकिल के अंदर स्पार्क प्लग एक ऐसा चीज़ है गाइज़ जो कि हमें सर्दी के दिनों में ही नहीं, सर्दी के बाद भी चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, कभी भी आप स्पार्क प्लग को इसे चेंज करा सकते हैं। ठीक है? तो बताना चाहेंगे स्पार्क प्लग अगर आपने काफ़ी समय से चेंज नहीं किया है तो स्पार्क प्लग आपको चेंज कर देना चाहिए। अगर आपके बाइक में स्पार्क प्लग डुप्लीकेट लगा हुआ है तो आपको स्पार्क प्लग चेंज कर देना चाहिए। इसके साथ ही स्पार्क प्लग का गैपिंग, गैपिंग हमें चेक करना चाहिए। ये जो देख रहे हैं गाइज़, ये गैपिंग हमें ऐसा रखना चाहिए, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगा कितना रखना चाहिए। गैपिंग भी आप लोग ज़रूर चेक कर लें। इसके साथ ही स्पार्क प्लग के साथ जो होल्डर लगता है, होल्डर भी आप लोगों को चेक करना चाहिए। स्पार्क प्लग का होल्डर में अगर कार्बन बन जाता है तो आपकी बाइक में अच्छे से करंट शो नहीं करेगी। होल्डर अच्छे से स्पार्क प्लग तक करंट नहीं दे पाएगा और सर्दी हो या फिर गर्मी हो, आपकी बाइक जल्दी से स्टार्ट नहीं होगी। तो सर्दी के दिनों में ख़ास करके इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। इसके साथ ही बताना चाहेंगे गाइस इंजन ऑयल। इंजन ऑयल आपने गर्मी के दिनों में चेंज किया है और आपको लगता है कि अभी तो यार हमारी बाइक 1000 किलोमीटर चली है, मैं तो बराबर 2500-3000 किलोमीटर चलने के बाद बदलता हूँ। तो बताना चाहेंगे कि आपको ये नहीं देखना है, सर्दी जैसे ही आती है तो आपको इंजन ऑयल रिप्लेस कर देना है। और बताना चाहेंगे आपकी बाइक अगर 100 सीसी है या फिर आपकी बाइक 125 सीसी है, 110 सीसी है, आप अपनी बाइक में 20W40 ग्रेड का अगर डलवा रहे थे तो आपको वहाँ पे रुक जाना है। अब आपको 20W40 ग्रेड का नहीं, 10W30 ग्रेड का डालना है। 10W30 ग्रेड का जो इंजन ऑयल आता है, जो कंपनी लगा कर देते हैं, जस्ट वही इंजन ऑयल आपको डालना है गाइस। इस चीज़ पर तो ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो जल्दी से जो रेस नहीं बनता है सुबह-सुबह, वो उसी की वजह से क्या होता है कि इंजन ऑयल हर जगह जल्दी से नहीं पहुँचता है, जो कि हमारी बाइक की जो इंजन है वो फ्री नहीं चल पाती है। इसके बाद बताना चाहेंगे एयर फ़िल्टर। एयर फ़िल्टर अगर आपने काफ़ी समय से नहीं बदला है तो एयर फ़िल्टर भी ज़रूर चेंज कराएँ या फिर उसको क्लीन कर दें। मैं आगे ऐसे-ऐसे चीज़ बताने वाला हूँ जिस पे कि आप लोगों ने कभी भी ध्यान ही नहीं दिया है। आप लोग आगे भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। ठीक है? बताना चाहेंगे चॉक केबल। चॉक केबल गाइज़ बताना चाहेंगे या फिर चॉक का कनेक्शन आखिर क्यों दिया जाता है? चाहे वो BS3 बाइक हो या फिर BS4 बाइक हो। चॉक कंपनी इसलिए देते हैं कि हमारी जो बाइक है इंडिया में हर जगह अलग-अलग मौसम होता है। अलग-अलग मौसम के हिसाब से बाइक चलती है, जैसे कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, तो वहाँ बगैर चॉक लगाए तो बाइक स्टार्ट कर ही नहीं पाते हैं। चॉक हम इसलिए लगाते हैं कि चॉक के द्वारा ज़्यादा इन पेट्रोल जा सके हेड में और हमारी बाइक जल्दी से स्टार्ट हो सके। अगर आपके बाइक में चॉक केबल लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है और काफ़ी समय से आपने चालू नहीं रखा है, बंद पड़ा हुआ है, तो उसे ज़रूर चालू कर लें, चॉक केबल लगा लें। अगर आपके बाइक के कार्बोरेटर में चॉक लगा हुआ है, वो भी खराब है तो उसे भी आपको सही करा लेना चाहिए। चॉक सबसे पहले सही कराइए सर्दी के दिनों में। और बताना चाहेंगे आप लोग सोचेंगे चॉक लगाने से पेट्रोल ज़्यादा पीता है, तो नहीं। शुरू में आप कुछ देर के लिए चॉक लगा के आप अच्छे रेस बना सकते हैं, बाइक के इंजन को फ्री करने के लिए चॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद चॉक हटा के फिर आपको बाइक चलाना है। फिर जो बाइक चल रही थी, जैसे बाइक चल रही थी उसी तरीके से आपकी बाइक चलती रहेगी। इसके बाद गाइस बताना चाहेंगे कार्बोरेटर क्लीनिंग। कार्बोरेटर क्लीनिंग अगर आपने काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से नहीं कराया तो ज़रूर कराएँ। कार्बोरेटर क्लीन हमें कराना चाहिए क्योंकि कार्बोरेटर में छोटी-छोटी सुराखें होती है और उसी सुराख के द्वारा हमारे बाइक के इंजन तक एयर पहुँचता है, पेट्रोल पहुँचता है, मिक्सचर स्क्रू के द्वारा एयर पेट्रोल पहुँचता है। तो कार्बोरेटर भी आपको क्लीन करा लेना चाहिए सर्विस के टाइम में। अगर आपने सर्विसिंग नहीं कराया तो ऐसे भी आप लोग करा सकते हैं। इसके बाद बताना चाहेंगे पेट्रोल टैंक क्लीनिंग।
पेट्रोल टैंक क्लीनिंग गाइस सिर्फ सर्दी ही नहीं, गर्मी के दिनों में भी हमें कराना चाहिए। पेट्रोल टैंक में कभी-कभी ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा डस्ट रहता है, पानी रहता है और वो चीज़ें अगर रह जाएगा दोस्तों आपने कभी भी अपने बाइक का पेट्रोल टैंक क्लीन नहीं कराया तो क्लीन करा लें क्योंकि पेट्रोल टैंक में पानी या फिर कचरा आने की वजह से आपकी बाइक स्टार्टिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे सर्दी के दिन रहे या फिर गर्मी का दिन रहे। ये दोनों समय में काम करेगा। इंजन के अंदर जो ऑयल फिल्टर लगता है, उस ऑयल को छानकर हेड तक पहुँचाता है। और ऑयल फिल्टर अगर कचरा डस्ट से जाम हो जाएगा तो अच्छे से ऑयल छाँक नहीं पाएगा क्योंकि उस समय इंजन ऑयल काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा रहता है और गाढ़ा इंजन होने होने की वजह से जल्दी से ऑयल आगे ट्रांसफर नहीं होता है, तो आपको ऑयल फिल्टर भी चेंज कराना चाहिए जब भी आप इंजन ऑयल रिप्लेस कराते हैं तो। ऑयल फिल्टर भी क्लीन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा साफ-सुथरा होना चाहिए। जिस तरीके से एयर फिल्टर देखते हैं हम लोग कि ज़्यादा गंदा हो जाता है तो अच्छे से एयर नहीं पहुँच पाती है इंजन में, बाइक जल्दी से रेस नहीं बनती या फिर पेट्रोल ज़्यादा खाने लगता है। उसी तरीके से ऑयल फिल्टर अगर जाम रहेगा तो इंजन ऑयल अच्छे से क्लीन करके आगे की ओर ट्रांसफर नहीं कर पाएगा और इंजन भी जल्दी से फ्री नहीं हो पाएगी। तो आपको इस पर भी ध्यान देना होगा। पेट्रोल सेटिंग, पेट्रोल सेटिंग एक ऐसा चीज़ है कि ये सभी मौसम में काम करता है, चाहे सर्दी रहे, गर्मी रहे, बारिश का मौसम रहे, पेट्रोल सेटिंग हमेशा बिल्कुल सही जगह होना चाहिए। एयर मिक्सचर को जो हम सेटिंग करते हैं, आपको अच्छी जगह सेटिंग करना पड़ेगा। आप चाहे तो माइलेज टैकोमीटर के द्वारा सेट करा सकते हैं या फिर खुद भी अपने से सेट करा सकते हैं। इसको सेटिंग करने के लिए मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, तो आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि पेट्रोल सेटिंग हमें कैसे करना होता है। अगर अच्छी जगह पेट्रोल आप सेटिंग कर देंगे तो किसी भी मौसम में बाइक स्टार्टिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी बाइक बिल्कुल अच्छी तरीके से चलेगी, माइलेज भी बेहतर मिलेगी, इंजन भी हीट नहीं करेगी और जो रेस की समस्या बन रही थी, जैसे कि जल्दी से रेस नहीं बन रहा है, तो वो सभी चीज़ें से अच्छी हो जाती है। बताना चाहेंगे कि बैटरी के ऊपर भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। बाइक के अंदर जो भी बैटरी लगता है, चाहे आपकी बाइक BS6 से हो या फिर BS3 हो या फिर BS4 हो, जो भी बाइक में जिस भी बाइक में बैटरी लगता है, तो बैटरी आपको लगवाना चाहिए। किसी-किसी बाइक में ऑटोमेटिक चॉक का सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिक चॉक होता है। तो जब भी हम चाबी को ऑन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक चॉक ही अपने हमारी बाइक को स्टार्ट कर पाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक चॉक जो होता है वो ऑटोमेटिक टेम्परेचर सेंसर के द्वारा कनेक्ट रहता है। तो आपको बैटरी चेक करना चाहिए, बैटरी अगर खराब हो गई है, सेल्फ नहीं ले रही है, बगैर स्टार्ट किए आपकी बाइक का हॉर्न नहीं बज रही है, तो आपको बैटरी चेंज कराना चाहिए। बैटरी चेंज कराने के कई सारे फ़ायदे हैं। एक तो बाइक स्टार्ट अगर कर रहे हैं, बगैर रेस दिए भी आप अच्छे तरीके से हॉर्न बजा सकते हैं, इंडिकेटर जला सकते हैं, बैक लाइट बल्ब जलेगी, इसके साथ ही बाइक की हेडलाइट की जो रोशनी है, वो भी बढ़ेगी और इसके साथ ही इलेक्ट्रिक जो पार्ट होता है इसका सीडीआई, एसटी कॉइल बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं, जो कि जल्दी से वो खराब होने नहीं देता है। मैंने बहुत सारे कस्टमर को देखा है जब भी हमारे पास आते हैं तो मैंने बहुत सारे बाइक में देखा है कि बैटरी खराब रहता है। तो ऐसे बाइक ज़्यादातर हमने देखा है कि सीडीआई खराब हो जाती है, एसटी कॉइल खराब हो जाती है और काफ़ी सारे उससे नुकसान हो जाता है और चलते-चलते हॉर्न भी खराब हो जाता है। अगर हॉर्न को अच्छे तरीके से बैटरी करंट नहीं मिलेगी, डीसी करंट नहीं मिलेगी, तो हॉर्न भी जल्दी से खराब हो जाता है। तो बैटरी अगर खराब है, लो कंडीशन में है तो आपको बैटरी बदल देना चाहिए। इसमें आप ही का फ़ायदा है, अगर सेल्फ बाइक है तो सेल्फ अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँगे, बार-बार किक आपको नहीं लगाना पड़ेगा। दोस्तों लास्ट में बताना चाहेंगे कि बाइक के अंदर जितने भी लाइट्स है, वो सभी को आपको चालू रखना चाहिए। जैसे कि हेडलाइट हो गया, दोनों फिलामेंट सही होना चाहिए। हेडलाइट में जो 2 फिलामेंट होता है, दोनों बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर एक फिलामेंट जल रहा है, तो उसको आप बदलवा दीजिए, क्योंकि एक फिलामेंट फ्यूज़ होने की वजह से आप हाई लो बीम यूज़ नहीं कर पाएँगे। इसके साथ ही चारों इंडिकेटर अगर काम नहीं कर रहा, तो चारों इंडिकेटर को जलाएँ और इसके साथ ही बैक लाइट बल्ब का कनेक्शन जो भी होता है ब्रेक स्विच से, उसको आप सही कराइए। बैक लाइट बल्ब भी हमेशा जलना चाहिए क्योंकि कोहरे का समय आता है, इससे क्या होता है कि बाइक एक्सीडेंट हो जाती है, अगर आपकी बाइक की लाइट चालू नहीं रहती है। तो बताना चाहेंगे आप अपने बाइक की लाइट चालू रखें। BS4 बाइक में जो कनेक्शन दिया है BS4 बाइक में जो कनेक्शन आया हुआ है कि हमेशा बाइक का लाइट चालू रहता है, तो उस कनेक्शन को आप चालू कर दें क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक स्विच लगा के लाइट को बंद कर देते हैं। तो लाइट को बंद करने से या फिर चालू करने से बैटरी में कोई नुकसान नहीं होता है। अगर लाइट हमेशा जला रहता है तो इससे बैटरी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि इसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो अलग कर दिया कंपनी ने। लाइट अगर हमेशा जला रहता है तो फिर भी बैटरी चार्ज होती है, बैटरी पे इस पे कोई नुकसान नहीं होता, आप लोग बिल्कुल चला सकते हैं। सर्दी के दिनों में आपको हेडलाइट हमेशा ऑन रखना है और सारी लाइट जितनी भी होती है बाइक की वो बिल्कुल ठीक-ठाक रहना चाहिए, हमेशा जला हुआ रहना चाहिए, जब भी हम यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने बाइक का एक्सीलेटर केबल वगैरह ये बिल्कुल ठीक-ठाक होना चाहिए। ये जो एक्सीलेटर केबल देख रहे हैं गाइज़, अगर हैंडल मोड़ने पर रेस बढ़ जाता है, तो ये भी आपको सही कराना चाहिए, बदल देना चाहिए एक्सीलेटर केबल, क्लच केबल है, ब्रेक वगैरह हर चीज़ ये सब चीज़ बिल्कुल फिट पर कर दें। यानी कि अगर कहा जाए तो आपको अपनी बाइक पूरी तरीके से ओके कंडीशन में रखना चाहिए, आपको अपनी बाइक की फुली सर्विसिंग कराना चाहिए, जो कमी है अपने बाइक में, वो सभी आपको पूरा करा लेना चाहिए।
तो सर्दी के दिनों में खास करके जो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम शिकायत आती है वो कार्बोरेटर से, चॉक से और इसके साथ ही स्पार्क प्लग से। ये सब चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इन सब चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी बाइक सर्दी के दिनों में स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, एक किक में स्टार्ट हो जाएगी। बताना चाहेंगे अगर आपके बाइक का चॉक चालू है तो आप एक बार चॉक लगा के स्टार्ट करें और पहली बार किक के द्वारा स्टार्ट करें। अगर आपकी बाइक में किक सिस्टम दिया गया है तो किक से स्टार्ट करने से बैटरी की बचत होती है। शुरू में सुबह-सुबह अगर आप सेल्फ दबाकर स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे बैटरी जल्दी खराब होता है क्योंकि ठंड रहता है उस समय बैटरी की जो पावर है वो लो कंडीशन में होता है। वो उतना सह नहीं पाता है, सेल्फ के मोटर का जो लोडिंग है वो सह नहीं पाता है, तो आपको किक के द्वारा एक बार स्टार्ट करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे पास आके सर्विस कराना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है काशी मोटर्स, झारखंड, गोड्डा जिला, नरैनी। नरैनी में हमारा मेन चौक पर ही वर्कशॉप है जो कि महागमा क्षेत्र में पड़ता है।